नमस्ते दोस्तों। आज है 21 जुलाई सन 2023। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और लोगों के अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है 80। क्या है इसका आंसर? सही आंसर 80। ठीक है दोस्तों। अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हैनले एंड पार्टनर ने 2023 के लिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है। सिंगापुर नागरिक वीज़ा के बिना ही 192 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन रहे हैं। यहाँ के नागरिक बिना वीज़ा के 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और पिछले 5 सालों में सबसे पावरफुल पासपोर्ट के पहले पायदान का बरकरार जापान फिसल कर इस साल तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत की रैंक 80 है। भारतीय नागरिक 57 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग 100वीं है। साल में 2 बार यह रैंकिंग जारी की जाती है। पहली बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। पहली बार जनवरी में Q1 और दूसरी बार जुलाई में Q2 के रूप में इसको जारी करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कौन कौन से सिंगापुर पर मतलब कितने लोग कितने देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ऐसे हम तुम्हें कुछ और फैक्ट बता देते हैं। तो सिंगापुर की फर्स्ट रैंक है और इसमें 192 देशों में आराम से वो घूम सकते हैं बिना वीज़ा के। वो भी फ्री ट्रैवल, मतलब ट्रैवल पैसा रुपए तो लगेंगे लेकिन वहाँ वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। जर्मनी, इटली और स्पेन में 190 देशों पर घूम सकेंगे। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और लक्समबर्ग और स्वीडन, इसकी तीसरी रैंक है। इसमें 189 देशों में ये फ्री घूम सकेंगे, मतलब कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, ये 188 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, 187 देशों में ये घूम सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, पोलैंड, कनाडा और ग्रीस, ये 185 देशों में घूम सकेंगे। अमेरिका और लुथियाना, अमेरिका की जो रैंक है वो कितनी 8वीं रैंक है। ठीक है दोस्तों। 184 देशों में ये घूम सकेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं, हाँ, अफ़गानिस्तान की सबसे लास्ट रैंक है, मतलब ये कुल 27 देशों में घूम सकेंगे। फिर इराक की 102 है। सीरिया की कितनी है? 101। पाकिस्तान की 100। सोमालिया की, यमन की 99, नेपाल की 98, नॉर्थ कोरिया की 97, बांग्लादेश की कितनी 96 और श्रीलंका की, लीबिया की 95 और हमारे इंडिया की 80। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर बताते हैं आपको हम। पासपोर्ट एक तरह का परिचय पत्र होता है जो आपको देश प्रदान करता है। यह परिचय पत्र विदेश में आपकी पहचान, इससे आप विदेश में अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध कर सकते हैं। और वीज़ा आपको उस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है जिस देश में आप प्रवेश करना चाहते हैं। यह एक तरह का लिखित दस्तावेज है जो आपको निर्धारित तिथि तक उस देश में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 2023 के प्रमुख सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में जो थी, विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट 127 थी। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में 38वीं रैंक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में 121वीं रैंक। वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में चौथा स्थान। दुनिया के सबसे अमीर शहर 2023 में मुंबई 21वें नंबर पर और दिल्ली 36वें नंबर पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में तीसरा स्थान। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पहला स्थान। ठीक है दोस्तों। 142 पॉइंट कुछ करोड़ हमारे यहाँ की मतलब जनता हो चुकी, पॉपुलेशन हो चुकी है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 77 में हमारा देश जो है, जो आपराधिक देशों की सूची में है वो 77वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों। पहले देश में अफगानिस्तान ही होगा मुझे लगता है। भारत
अब चलते दूसरे क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका आंसर? अर्जेंटीना। ठीक है, इसके कुछ अर्जेंटीना के फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या हैं? अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना 17 जुलाई सन 2023 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। जॉर्ज तयाना ने राजनाथ सिंह के साथ शांति की स्थापना के लिए द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तयाना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 12 सितंबर 2023 को अर्जेंटीना में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान संचालन के द्वितीय लैटिन अमेरिकी सम्मेलन में भी आमंत्रित किया। ये हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है दोस्तों, और ये हैं अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा सा और फुल डिटेल बता देते हैं आपको हम। अर्जेंटीना एक महाद्वीप है, वो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बता देते हैं मैप में कहाँ है अर्जेंटीना। मैप में ये अर्जेंटीना का पूरा ही मतलब मैप है। ठीक है दोस्तों, और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, राजधानी है इसकी ब्यूनस आयरस। राष्ट्रपति कौन है इसके? अल्बर्टो फर्नांडीज। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया में 8वां देश है दोस्तों। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता, इसको इम्पोर्टेंट मान लेना। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के MD और CEO बने हैं, कौन बने हैं दोस्तों? इसका आंसर है राजकुमार सिन्हा। क्या है इसका आंसर? राजकुमार सिन्हा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। अब राजकुमार सिन्हा के बारे में हम तुम्हें कुछ बता देते हैं फैक्ट्स। ठीक है, SBI कैपिटल, ये तो अभी वही क्वेश्चन आ गया, मतलब इनके बारे में बता। नीरज अखौरी कौन है? ये सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और अभिजीत चक्रवर्ती कौन है? SBI कार्ड के CEO हैं। ठीक है दोस्तों, और एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? शेख तलाल। कौन? शेख तलाल। और राजकुमार सिन्हा ये हैं SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के MD और CEO। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 तो हो गया। ठीक है दोस्तों, राजकुमार सिन्हा के बारे में हम बता देते हैं। राजकुमार सिन्हा को SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। उन्होंने अमिताभ चटर्जी का स्थान, किसका स्थान लिया है? किसका स्थान लिया दोस्तों? अमिताभ चटर्जी का स्थान लिया है। ठीक है, ये है हमारे राजकुमार सिन्हा। ठीक है दोस्तों, अब ये है हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो पहला क्या कह रहा है? ये पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला मतलब श्रद्धा कपूर एक्सिस की ब्रांड एम्बेसडर हैं, और P वासुदेवन RBI के नए कार्यकारी निदेशक हैं। कृष्णा मिश्रा FPSB इंडिया के CEO हैं। ठीक है दोस्तों, B नीरज प्रभाकर आयल पॉम RAC के नए अध्यक्ष हैं। कामेश्वर राव कौंडवंती SBI के CFO हैं। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, और रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO हैं। ठीक है दोस्तों, और हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन हैं। जो गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? यह है गांधीनगर में, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। तो मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी। ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है, स्थापना 1 जुलाई। ठीक है, ये SBI का लोगो है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर आगे। अब भारत के विपक्षी दलों ने 2024 के चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया? तो इसका आंसर है इंडिया। जो विपक्षी दल है, उन्होंने 26 दलों ने मिलकर के एक इंडिया नामक गठबंधन बनाया है। NDA वर्सेस इंडिया नामक गठबंधन को तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, 2024 चुनाव के लिए। अब थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं।
क्या है इनके फैक्ट। भारत में 26 विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन किया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर राहुल गांधी जी हैं, ये हेमंत सोरेन जी हैं, ये खड़गे साहब जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, और ये हैं झा साहब। ठीक है दोस्तों, जो आरजेडी पार्टी के महासचिव हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों के दूसरे सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्ताव का सभी 26 दलों के नेताओं ने समर्थन किया। नारा यूनाइटेड वी स्टैंड, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। ठीक है दोस्तों, ये एनडीए है, और एनडीए का जो ये बीजेपी इसको बीजेपी इसको अध्यक्ष मतलब बीजेपी इसको लीड करती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष एनडीए के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अमित शाह जी। ठीक है, ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के कुछ 6 राष्ट्रीय दल हैं। नंबर 1 आम आदमी पार्टी, दूसरी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और नेशनल पीपल एनपीपी। ठीक है, 2013 में एनपीपी का गठन मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। 2012 मतलब इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की, 1964 में भारत मार्क्सवादी की, और 1988 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है दोस्तों, ये इनके सब ये आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी चिन्ह ये है एनपीपी का, ये कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, बीएसपी का, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, मार्क्सवादी का ये चिन्ह है, चुनाव चिन्ह। ठीक है दोस्तों, समुद्री साझे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है दोस्तों, समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लेने के लिए INS सह्याद्री और INS कोलकाता किस देश पहुंचे। ठीक है, तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। क्या आंसर है इसका, इंडोनेशिया। दो को। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। 2 भारतीय सैनिक जहाज INS सह्याद्री और INS कोलकाता इंडोनेशिया नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी MPX, ठीक है, में भाग लेने के लिए जकार्ता पहुंचे। अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और संबंध को मजबूत करना। अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच 17 से 19 मई 2023 तक आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, अब इसका नाम नुसंतार रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जोको विडोडो मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कापूस नदी। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन जापान। ठीक है दोस्तों, धर्म गार्जियन जापान। 7 मार्च और इंडिया और यूके। कोप इंडिया भारत अमेरिका। सिलनेक्स श्रीलंका भारत, और एफिनडेक्स अफ्रीकी महाद्वीप देश अफ्रीका महाद्वीप और भारत। फ्रिंजेक्स भारत फ्रांस। कोंकण भारत यूके। ठीक है दोस्तों, और कोंकण भारत यूके। 13वां बोर्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है सूरत डायमंड बोर्स। ठीक है दोस्तों, इसका मैं दिखाते हैं सूरत डायमंड बोर्स कहाँ पर है, कैसे है। गुजरात में नवनिर्मित सूरत डायमंड्स एक्सचेंज अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है। इस इमारत का आधिकारिक उद्घाटन नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस बिल्डिंग में 65,000 डायमंड कर्मचारी काम करेंगे। सूरत में दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। सूरत डायमंड बोर्स एक गैर लाभकारी संगठन है। पेंटागन अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर है
विक्टोरिया। क्या है इसका आंसर? विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, विक्टोरिया इसका आंसर है। अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सट गया है। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स 17 से 29 मार्च को जिलोंग, बेंडिगो, बल्लारात, गिप्सलैंड और सेपार्टन में निर्धारित किए थे। 2018 के कॉमनवेल्थ का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में किया गया था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन 1930 में किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हर 4 साल में होता है। 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल 61 मेडल जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड मेडल शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। ये जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार उन राज्य सचिवों और कलेक्टरों को दिए गए हैं जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य किया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे महामहिम जी हैं। आपको बता देता हूँ, ये महामहिम जी। ठीक है दोस्तों, और ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, 9 राज्यों के सचिव और 68 जिलों के अफसरों को सम्मान दिया गया है। सबसे अधिक ओडिशा के 19 जिलों के 57 अधिकारी और मध्य प्रदेश के 15 जिलों के 35 अधिकारियों को भूमि सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा काम नहीं कर रहा है पेन टैब। चौथी G20 रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो इसका आंसर है, कहाँ है इसका आंसर? इंदौर। कहाँ पर? इंदौर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर इसका आंसर? हेलो, अभी यार पेन टैब सही नहीं चला दोस्तों को, एक सेकेंड। हाँ ठीक है दोस्तों, तो चौथी G20 रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? इंदौर में। ठीक है दोस्तों, पेन टैब ठीक नहीं चल रहा, क्या करते हैं, चलो करेंगे कोशिश। चौथी रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक 18 जुलाई 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू हुई। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 24 मंत्री, G20 सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के समूह के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत के द्वारा ई श्रम पोर्टल का प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में की गई। दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में की गई। तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में की गई। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कला आकृतियाँ वापस की? तो इसका ही आंसर इसका 105। ठीक है दोस्तों, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने 105 प्राचीन कला आकृतियों को भारत में सौंपा है। ये सभी कला आकृतियाँ भारत से चोरी की गई थी। न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा है आज, पता नहीं क्या। हाँ ठीक है दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में कार्यक्रम का आयोजन कर सभी कलाकृतियों सौंपी गई। ठीक है दोस्तों, इसमें से 50 कलाकृति हिंदू धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों,
इन कलाकृतियों का संबंध दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक है। पीएम मोदी की पहल पर अमेरिका ने 2016 से भारत को कुल 278 कलाकृतियाँ सौंपी हैं। ठीक है दोस्तों, अब रिवीजन कर लेते हैं जो कल वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला आंतरिक रॉकेट लॉन्च किया? चीन ने। ओमान चांडी का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? केरल के। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है, ये अमरावती में किया है। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, IIT रुड़की द्वारा खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर कनिष्क विश्वास। चाचिन गार्जिंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे लॉन्च किया? मलेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। ठीक है दोस्तों, जनरल नॉलेज का पिटारा लोक नृत्य है। राजस्थान कठपुतली नृत्य है। झारखंड पाइका और छऊ। उत्तर प्रदेश कजरी और झोरा। हरियाणा धमाल। कर्नाटक का यक्षगान। उत्तराखंड का गढ़वाली। जम्मू कश्मीर का राऊप। नागालैंड का रंगमा। ठीक है दोस्तों, और आज का क्वेश्चन है आपसे, और आप इसको बताना है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी इसको लाइक करवाएं और शेयर करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन देता है और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी एक मतलब हमें एक स्फूर्ति देता है। और अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, लेते हैं विदा आपसे। गुड, टेक केयर, बाय बाय।